हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट आई है हिंदी की, कक्षा 9th की है और कार्यपत्रक है इसका 59, अर्थात जो वर्कशीट है वो 59 नंबर है और डेट है इसकी 13/11/2020 और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो गद्यांश है आपका वो ल्हासा की ओर नामक पाठ से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। जो दुर्ग होता है बच्चों, दुर्ग से मतलब होता है किला। ऐसा ही परित्यक्य एक चीनी किला था जब हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका गद्यांश। अब पढ़ते हैं इसके जो प्रश्न है। प्रश्न क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर आपकी वर्कशीट में, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। दूसरा है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। उत्तर है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। प्रश्न 4, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। और प्रश्न 5 है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला, तो आप इनके जो उत्तर हैं वो हमने यहाँ दे रखे हैं, लेकिन आप इनको अपनी वर्कशीट में भी निकाल सकते हैं। जो गद्यांश है उसमें से छांट सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। उत्तर है, लेखक तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा के लिए निकला। प्रश्न 2, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। उत्तर है, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। ये जो इसका उत्तर है, जब आप देखेंगे इसके वर्कशीट के गद्यांश में, तो इसमें भी दे रखा है। देखिए, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जहाँ कभी चीनी पलटन भी रहा करती थी। इस तरीके से आप गद्यांश में से अपने प्रश्नों के उत्तर छांट सकते हैं। प्रश्न 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थीं। उत्तर है, तिब्बत में जात पात छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी, साथ ही साथ वहाँ यात्रियों का आवागमन भी बहुत अच्छे से किया जाता था। प्रश्न 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते। उत्तर है, बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों, यहाँ भिखमंगों गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये सही है, आप इसको लिख लीजिए, को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। ये देखिए, इसका प्रश्न 4 का उत्तर भी जो है वो यहाँ पर देखिए दे रखा है। इसी तरह से प्रश्न 5 है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, पिछले वर्ष मैंने पूरी जगन्नाथ की यात्रा की थी। दिल्ली से ट्रेन के द्वारा भुवनेश्वर तक ट्रेन यात्रा की और रेलवे स्टेशन से हम लोग ऑटो के द्वारा बस अड्डे पहुँचे। ऑटो वालों ने हमसे बहुत ज़्यादा किराया वसूल किया। फिर बस के द्वारा हम लोग पुरी के लिए निकल गए। हम वहाँ जाकर धर्मशाला में ठहरे, जिसका किराया तो ठीक था, लेकिन वहाँ पर जो भी खाने पीने की वस्तुएं थी वे बहुत महंगी थीं और वहाँ पर भोजन में केवल चावल और सब्जी मिलता है, रोटी आसानी से नहीं मिलती है। इस वजह से हमें खाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।